कंबशन। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन को देखें दैट इज कंबशन, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है दैट इज बर्निंग। कंबशन एक्चुअली में एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन के कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में बर्न करा जाता है। और जब कार्बन के कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में बर्न करा जाता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कंबशन। कंबशन दो टाइप से हो सकता है, दैट इज जिस कार्बन के कंपाउंड को बर्न करा जा रहा है उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है या फिर नहीं। अगर जिस कार्बन के कंपाउंड को हम बर्न कर रहे हैं उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है तो वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, और अगर उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, विच मीन्स वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म कर देगा, दैट इज कार्बन। तो कंबशन दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट थिंग कि हमारा कार्बन का कंपाउंड कंप्लीटली बर्न हो जाए, एंड सेकेंड थिंग वो कंप्लीटली बर्न ना हो पाए। अगर वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाएगा तो वो ब्लैकिश कलर का सब्सटेंस क्रिएट कर देगा, दैट इज कार्बन। अगर हम कंबशन की रिएक्शन को देखें तो सबसे पहले हम कार्बन के कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं। और ये बर्निंग कैसे होती है, ये बर्निंग एयर की प्रेजेंस में सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होती है। दैट इज सबसे पहले हम कोई भी एक कार्बन का कंपाउंड ले लेंगे लाइक मीथेन। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाएंगे दैट इज इन एयर, तो यहाँ पर कंबशन रिएक्शन होगी। और जब कंबशन रिएक्शन होगी तो फर्स्ट जिस चीज के लिए कंबशन रिएक्शन करवाई गई है दैट इज हीट प्रोड्यूस होगी। हीट के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में लाइट भी आएगी, प्लस दो प्रोडक्ट्स और आएंगे दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर्स ऑफ H2O। मीथेन कंप्लीटली बर्न हो जाता है, क्योंकि मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वो इजीली बर्न भी हो जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है जो इजीली रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बर्न होके कुछ ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते या फिर किसी रीजन की वजह से कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते। लाइक अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे घरों में गैस स्टोव्स होते हैं उनके बीच में स्मॉल होल्स होते हैं। वो होल्स इसलिए होते हैं ताकि जो हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाए, या फिर हम कहें उसे सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले और वो बर्न हो। बट जब ये होल्स ब्लॉक होने लगते हैं और उस एलपीजी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो यहाँ पर एक और चीज प्रोड्यूस होने लगती है दैट इज कार्बन, जो कि हम अपने यूटेंसिल्स के नीचे वाले सरफेस पर भी इजीली देख सकते हैं। दैट इज जब कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो हमारे यूटेंसिल्स नीचे से ब्लैक होने लगेंगे, जो कि इस इनकम्प्लीट कंबशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेटर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अगर सैचुरेटेड के बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीटली बर्न नहीं होते, और जब कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं होगा तो वहाँ पर वो एक रिएक्शन परफॉर्म करेगा। दैट इज जब हम उस कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर कार्बन फॉर्म होगा प्लस हीट जिसके लिए वो रिएक्शन हो रही है या कंबशन हो रहा है वो फॉर्म होगा, प्लस H2O के कुछ वेपर्स फॉर्म होंगे, प्लस यहाँ पर एक और चीज़ फॉर्म होगी जो हमारे एयर के लिए एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिंपली कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दैट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, वाटर प्लस स्मॉल अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस होगी। अगर वहाँ पर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, H2O के वेपर्स प्लस हीट और स्मॉल अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस होगी। लेकिन
अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन करने वाले कुछ हाइड्रोकार्बन्स को भी और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दें, लाइक हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एयर में बर्न करते हैं, एयर में प्रेजेंट होती है अप्रॉक्स 21% ऑक्सीजन। सो हम अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज को इंक्रीज करवा दें एयर में, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कंप्लीट कंबशन शो करने लगेंगे, क्योंकि कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज कर दें तो ये कंपाउंड्स कंप्लीट कंबशन शो करेंगे, और अगर ये कंप्लीट कंबशन शो करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O के वेपर्स और ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ करने की बात करें तो हम अक्सर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ करवा के दो मेटल्स को एक साथ अटैच करते हैं, दैट इज़ वेल्डिंग। वेल्डिंग के टाइम हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लें और उसे नॉर्मल एयर की प्रेजेंस में बर्न करवाएं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ नहीं होगी, प्लस यहाँ पर कंप्लीट कंबशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दें तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन भी होगा, प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज़ होगी, लाइक इथाइन। इथाइन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा जाता है या बर्न करा जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, जिसे हम वेल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सी एसिटिलीन। एसिटिलीन इथाइन का कॉमन नेम है। एंड ऑब्वियसली इनकम्प्लीट कंबशन के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस होते हैं। लाइक इनकम्प्लीट कंबशन में एक प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमने अभी देखा था, प्लस इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन एज अ रेजिड्यू रह जाता है, जो कि अपने आप में हार्मफुल है। प्लस एक और डिसएडवांटेज होता है इनकम्प्लीट कंबशन का, दैट इज़ लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कि इनकम्प्लीट कंबशन में हीट एनर्जी